पत्नी की पहली रात थी। उस समय उसके पति की जगह उसके कमरे में उसका देवर आया और उसकी बहन के कमरे में पति था। लेकिन वह इस मामले को नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब जब से मेरी बड़ी बहन की सगाई के बारे में बात करने आए थे, वह चुप थे। लड़का और परिवार मुझे देखने गए। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं निखिल को पसंद करता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मेरा परिवार मुझे समझाता था कि निखिल से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बहन के साथ यहाँ रहूंगा। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था। उसके माता पिता मुझसे शादी करने को तैयार थे, लेकिन मेरे परिवार ने केवल पैसे देखे। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी आकाश के साथ खत्म हो गई। उसके पास पैसे थे, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छी तरह रखा गया था। पहली रात वहाँ मेरे पास आया, मुझे सोने के लिए भेजा, मुझे प्यार से बिस्तर पर जाने के लिए कहा और तुम थक जाओगे। अगले दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि हम 5 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक हो गया है। हम शादी समारोह के बाद घूमने के लिए सिंगापुर गए थे। मुझे लगा कि मैंने आकाश से शादी करने के बाद कोई गलती नहीं की है। जब मैं वहां गया तो ताजा बाहर आया तो आकाश ने मुझे रात में के खाने के लिए जाने के लिए कहा। हम जब नीचे भोज के लिए पहुंचे तो मेरी बहन और मेरा साला इंतजार कर रहे थे। वह भी हमारी तरह सिंगापुर आए थे। मुझे अपने देवर को देखकर दुख हुआ और अपनी बहन पर दया आई, लेकिन वह भी बदल चुका था। जब आकाश और पूरे परिवार दिन वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजाया गया था। हम एक जोड़े थे, इसलिए हमारे लिए पहले से व्यवस्था की गई थी। हम शाम को कमरे में उतरे और जब हम कपड़े बदल रहे थे तो आकाश ने कमरे में बत्ती बुझा दी। तो ऑफ लाइट में बहुत धीमी रोशनी कमरे की रोशन कर रही थी। आकाश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हम साथ में मस्ती कर रहे थे। हम अब बिस्तर पर थे। 1 घंटे के बाद जब मैंने पट्टी खोली तो बिस्तर में आसमान नहीं बल्कि मेरे जीजा थे। मेरा सामान लूट लिया गया। मेरी पहली रात मेरे जीजा ने मनाई थी। आकाश मेरी बहन के साथ था। अब मेरी बाहें टूट गई थी क्योंकि मैं नहीं होने वाला था। मुझे उस रात पता चला कि एम की प्री प्लान थी। मैं लगातार उसे इस समूह के आकाश में शादी करने से मना कर रहा था। अब मेरी हालात मेरी बहन जैसी थी। कल मेरे कमरे में आसमान 1 महीने के बाद और है। मैं रोने लगा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मेरे पति आकाश की तरह आए तो मैंने उनके साथ छलांग लगाई। मुझे देखकर वह भी रोने लगा। वह मुझे बता रहा था कि उसके साले ने हमारी कंपनी 20 करोड़ रुपये का निवेश किया था। अगर मैंने शर्त नहीं लगाई तो मानी तो 200 करोड़ रुपये वापस लेने थे। हमारी कंपनी के डूबने से हम सड़क पर होंगे। मेरे घर वालों को तो पता ही नहीं था कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं तुम्हारे बहन के कमरे में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पैसे कोई विकल्प नहीं था। हमारी कंपनी अगले महीने एक इशू लॉन्च कर रही थी। इस समय अगर 200 मिलियन स्टार वापस ले लिए गए होते तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाती। हम अगले महीने इस 20 करोड़ रुपए का निपटान करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो रात और आज मैं और आकाश आज भी खुश हैं। मैं आज तक किसी के कमरे में लड़की नहीं बनी। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने जा रही हूँ। मेरे बहनोई के साथ कोई प्रयास
कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन आकाश ने इस स्पष्ट नहीं किया है कि सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। मेरे पति ने उस दिन कैमरा ऑन किया। मेरे देवर ने उस दिन से मुझे कभी अपने सामने नहीं देखा, जब से वह कैमरे में थे, क्योंकि वह भी जानता था कि बाजार में उसकी प्रतिष्ठा घूमिल हो जाएगी। भले ही मैं निखिल से शादी ना करूं, इस बात की गारंटी है कि मुझे अपनी पहली रात के बाद ऐसा जीवन कभी नहीं